है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? अच्छे होंगे। अच्छा रहना भी चाहिए, क्योंकि अब हमारा जो है कि धीरे धीरे परीक्षा का समय नज़दीक आते जा रहा है और हम लोगों के दिलों की धड़कन भी बढ़ रही है। तो धड़कन बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना सहज सरल उपाय लेकर के आया हूँ कि आप जो है आराम से अपने लिए जो है मैट्रिक परीक्षा की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। तो आज मैं अपने अगली कक्षा में आपके लिए जीव विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट जैव प्रक्रम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से आपके सामने आया हुआ हूं। तो आप बारीकी से थोड़ा सा ध्यान दे करके सिर्फ हमारी बातों को सुनेंगे और जो है आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलता चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और हमारा सबसे पहला जो बायो का चैप्टर है वह कौन सा है? जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जैव प्रक्रम से आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं एक एक करके आपके सामने लेकर के आ रहा हूं और उसको जो है समझा भी दूंगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। चलिए, सबसे पहला प्रश्न क्या आता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, है ना? प्रश्न को आप लिखेंगे, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं या जैव प्रक्रम क्या है? दोनों एक ही सवाल है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, यानी बहुत ही खास होने वाला है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आ रहा है। तो हम जानते हैं कि हम लोग सभी जीव हैं और हम लोग जो जीव हैं तो हमको जीवन जीना है। क्या करना है? जीवन को जीते हैं हम लोग, है ना? तो जीवन को जब हमें जीना है, अपने लाइफ को जीना है, तो उसके लिए हमारे शरीर में कुछ ना कुछ क्रियाएं होती है और उस क्रियाओं के द्वारा ही हमारा जीवन चलता है। तो यही तो जैव प्रक्रम है, यही जैव प्रक्रम है भाई। कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो इसके उत्तर को लिखिए। उत्तर में आप लिखेंगे जीवों में संपन्न होने वाली। क्या लिखेंगे? कि जीवों में संपन्न होने वाली जो जीव, हम लोग जीव हैं तो हमारे में संपन्न होने वाली यानी पूरी होने वाली, जीवों में संपन्न होने वाली, लिखे, वे सभी क्रियाएं, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं वे सभी क्रियाएं क्या कहता है? जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित क्या भाई? तो सम्मिलित, ठीक है, रूप से, जो क्या होता है? सम्मिलित रूप से यानी मिल करके। सम्मिलित रूप का मतलब मिल करके। तो जो सम्मिलित रूप से, दिख रहा है ना, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। सम्मिलित रूप से किसका कार्य करती है? अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। तो कुछ नहीं है इसमें कि हम लोग जीव हैं और हम लोग जीवों को जीने के लिए हमारे जो है अंदर, है ना, तो बहुत सारे अंग हैं।
और बहुत सारे अंग आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं और मिल करके जीवन को चलाने के लिए वह कार्य को पूरा करते हैं। जैसे कि आप श्वसन का कार्य करते हैं, है ना, तो श्वसन का कार्य करते हैं तो श्वसन अंग उसमें हिस्सा लेते हैं। पाचन का कार्य करते हैं तो पाचन तंत्र उसमें हिस्सा लेता है। तो उसी को बोला जा रहा है कि जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, वह जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग जो है कि क्या करते हैं, जैसे श्वसन का कार्य करते हो भाई, करते हो ना, श्वसन करते हो और क्या करते हो भाई, श्वसन के बाद श्वसन, एक कार्य तो हमारा श्वसन का होता है कि हम लोग श्वसन करते हैं। उसके बाद जो है कि उत्सर्जन का कार्य करते हो। किसका कार्य करते हो, उत्सर्जन का करते ही हो, उत्सर्जन का। उसके बाद पोषण का कार्य करते हो, है ना। तो ये सभी जो होते हैं यह जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही होता है। यानी जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पोषण। तो ये हमारा जो है कि जीव विज्ञान का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को अब देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न लिखते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न आता है वह आता है, दूसरे प्रश्न पर आप जो है चलेंगे तो दूसरा प्रश्न आ जाएगा, सजीवों के प्रमुख लक्षणों को लिखें। प्रश्न जो आएगा क्या आएगा कि सजीवों के प्रमुख लक्षणों को लिखें। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप लोग इसको जो है याद कर लेंगे क्योंकि ये आ ही जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी टैली कर जाता है। तो सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखें, यानी सजीव जो हमारे होते हैं उसके क्या लक्षण होते हैं, है ना। तो इसमें पहले लिख दीजिए, सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्न है। सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। तो सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। तो हम लोग सजीव हैं और हम लोगों के जो है लक्षण होते हैं, हमारे अंदर एक गुण होता है, उसी गुण को लिखना है कि आपके अंदर सजीव जो आप हैं, यानी जो सजीव हम लोग हैं, तो सजीवों के लक्षण क्या होते हैं उसी को बताना है। तो सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं, है ना। अब जैसे कि क्या करता है भाई, सजीव भोजन को ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करना, ये सजीवों का लक्षण है। क्योंकि हम लोग सजीव हैं, हम लोग भोजन खाते हैं कि नहीं, तो हम लोग भोजन खाते हैं। तो हम लोग जब भोजन खाते हैं तो ये तो हमारा लक्षण हुआ। तो ये हो गया पहला। दूसरी बात कहता है और सजीवों के कौन से लक्षण होते हैं, तो सांस लेना। क्या होता है, सांस लेना। तो हम लोग है ना सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेते हैं भाई, क्योंकि हम लोग सजीव हैं और जीवन को जीने के लिए हम जीवनदायिनी जो गैस होता है ना, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, उसको हम लोग ग्रहण करते हैं, श्वसन क्रिया के द्वारा अंदर लेते हैं। तो पहला जो सजीवों का लक्षण हुआ वह क्या हुआ, भोजन को ग्रहण करना। दूसरा जो हुआ सांस को लेना हुआ। तीसरा जो है वह लक्षण आप लिखिए, वृद्धि करना, आप बढ़ते हो, वृद्धि करना, यह भी आपका लक्षण है। और उसके बाद चौथे लक्षण को आप लिखते हो। चौथा लक्षण और क्या होता है आप में, आप तो भोजन किए करते हैं, सांस लेते भी है, और वृद्धि यानी आप में वृद्धि भी होता है। तो ये तो तीसरा।
चौथा और हमारा क्या भाई गुण होता है, तो गति करना। क्या होता है, गति करना, ठीक है, गति करना। और पांचवा होता है, क्या होता है, पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह होता है उत्सर्जन करना। क्या होता है बाबू, उत्सर्जन करना। ये भी है हमारा लक्षण, है ना। अब जो है कि हम लोग के और लक्षण होते हैं, और लक्षण क्या होते हैं, तो जनसंख्या में वृद्धि जो करते हैं, है ना, तो जो है प्रजनन का भी कार्य करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जीवों का लक्षण है। अगर आप जो है कि इस तरह के प्रश्न आ जाएं तो आप अपने आप को जो है कि देखें और देखें कि आपके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती है। आप जो है अपने जीवन को जीने के लिए जो है जो क्रिया करते हैं, आप सजीव के अंतर्गत आते हो, और आप में क्या क्या लक्षण है, बस उसी लक्षण को लिख देना है। और ये हो गया सजीव के लक्षण। अब जो इसके बाद हमारा प्रश्न आता है वह भी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि पोषण किसे कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है बाबू, लिखेंगे कि पोषण किसे कहते हैं, ठीक है, पोषण किसे कहते हैं, उत्तर लिखिएगा। पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण तो आप समझते होंगे, पोषण का मतलब होता है पालन, है ना। तो हम जो जी रहे हैं तो हमारा पोषण हो रहा है, क्या हो रहा है, पोषण हो रहा है। तो पोषण किसे कहते हैं, इस प्रश्न को हम लोग अच्छे ढंग से अब समझेंगे कि पोषण क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे वे जैव प्रक्रम, वे जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत वैसे जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर। जीव किसको भाई, तो जीव जो है वह पोषक तत्वों को ग्रहण कर, है ना, उसका उपयोग करते हैं, ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं, उसे पोषण कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर पढ़े कि वे जैव प्रक्रम, यानी वे सभी क्रियाएं जिसके अंतर्गत जीव क्या करता है कि पोषक तत्व की प्राप्ति करता है, और जीव पोषक तत्व की प्राप्ति करने के बाद, ठीक है, उसका उपयोग जो है करता है। तो जैसे कि मान लीजिए हम भोजन खाते हैं, तो भोजन को लेते हैं, भोजन खाते हैं, भोजन हमारे शरीर के अंदर भी चला जाता है, वहां पर भोजन का क्या होता है, उपयोग होता है, मतलब पाचन पहले होती है, और भोजन के पाचन होने के बाद उस भोज्य पदार्थ में जितने भी तरह के जो है विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वसा होते हैं, जल की मात्रा होती है, खनिज लवण होते हैं, सबको हमारा शरीर क्या करता है, उपयोग करता है, तभी तो हमको एनर्जी मिलती है। तो वह उपयोग जब कर लेता है तो इसी को तो हम लोग पोषण कहते हैं, कि जब वे सभी जैव प्रक्रम या वे जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, और उस पोषक तत्व को ग्रहण करने के बाद उसका उपयोग करता है, उसे हम लोग पोषण कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात। अब चलिए इसके बाद के जो प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं कि पोषक तत्व किसे कहते हैं, है ना।
क्या कहते हैं, पोषक तत्व किसे कहते हैं। अगला प्रश्न लिखेंगे कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो उत्तर में आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए पोषक तत्व, तो पोषक तत्व तो जो हम लोग भोजन खाते हैं, जिस भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं और उस भोजन में पाए जाने वाले जो फायदेमंद चीज होते हैं, मतलब कि खनिज होता है, लवण होता है, जल की मात्रा होती है, वसा होता है, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, और उन सभी का उपयोग करने के बाद हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब करता है। शरीर उसको क्या करता है, जब वहां पाचन की क्रिया होती है तो पाचन की क्रिया होने के बाद हम जो है उसमें पाए जाने वाले जो एनर्जेटिक मटेरियल होते हैं, ऊर्जा देने वाले चीज होते हैं, उसको हमारा शरीर ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है। तो वही तो पोषक तत्व है जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आप जिस मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं और वह मटेरियल जो है आपके शरीर को ऊर्जा देने का काम कर रहा है, तो वही हमारा क्या है, पोषक तत्व है। तो लिखिए जीवों पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है, पोषक तत्व वैसे, पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है, वैसे तत्वों को कहा जाता है, कहा जाता है। दिख रहा है ना कि पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीवों को, जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है। जिससे जीवों को क्या होती है भाई, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है, और जो है जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की जरूरतें पूरी होती है, पूरी होती है, उसे पोषक तत्व कहते हैं। तो ये हमारा हो गया कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो इस तरह से हम जो है कि पोषक तत्व के विषय में जान गए, है ना। अब जो है कि हम जो है इसके आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आपके अगले कक्षा में फिर से उपस्थित होंगे, और जो है अभी जितने प्रश्नों को लिखाया गया आप बारीकी से उसे शांत मन से एक बार जो है कि पढ़ के देखेंगे। काफी सारे प्रश्नों को एकदम जो है कि सरल भाषा में बताया गया है। तो इसी आशा के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए रोशन सर आज विदा लेते हैं। फिर कल हम जो है अगले क्लास के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।